पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लीनियर ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले हम जानेंगे थोड़ा लीनियर इक्वेशन के बारे में दोबारा से, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद फिर हम उस पर जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन हमेशा वो होता है कोई इक्वेशन जो दिया हुआ रहे उसमें आपका हाईएस्ट पावर जो हो वो 1 हो, ठीक है। अगर वो पावर 2 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। अगर 3 हो जाता है तो ट्राइनोमियल। तो इसमें जो इक्वेशन दिया रहे उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि आपका जो हाईएस्ट पावर हो उस इक्वेशन का वो 1 हो, ठीक है, 1 से ज़्यादा ना हो। जैसे मान लीजिए आपका इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 5 = 0, ठीक है। तो ये आपको क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर 2x² + 5 कर दें = 0 तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है इसमें आपका हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। या आप यहाँ 3 कर लीजिए, फिर तब ये क्या होगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें बदलती रहती हैं इसमें। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2x + 5 = 0 है, तो x की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, 2x = -5, x = -5/2, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, आपका जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपको x की वैल्यू आ गई, इसको हम नंबर लाइन पर अगर ड्रा करना चाहें तो एक लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, ये ले ली, ठीक। 1 कितना है, -5/2। तो हम इसको इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी और सॉल्व करेंगे तो -2.5, ठीक है। कितना आ रहा है, -2.5। तो इसको हम इस तरीके से लीजिए, मान लीजिए 3 -2 -1 0 1 2। अब ये जो वैल्यू है -2.5, ये कहाँ पर लाई करिए, यहाँ पर, ठीक है, -2.5, ठीक है। तो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन में क्या हो रहा है, आपका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, जो वैल्यू आ रही है उससे निकल के उसको हम आपको दिखा दिए कि जो लाइन है उस पर किस तरीके से ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। अब इतने में आप जान गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन दिया रहे, मान लीजिए आपका 2x + 3y = 6, 9x + 10y = 5, या 6y + 5 = 0, 3z + 9 = 0, 5t + 9 = 0, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या आपका हो रहा है, आपका हाईएस्ट पावर 1 हो रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है रहती हैं लीनियर इक्वेशन में, आपको ध्यान देना रहता है कि लीनियर इक्वेशन इसे कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन आप जान गए हैं तो वेरिएबल से भी आप जान रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 वेरिएबल में हम कैसा होता था, 2x + 5 = 0, क्या था जो हमने लिखा हुआ था वो 1 वेरिएबल था, ठीक है। इसमें वेरिएबल कितना है, x। अभी यहाँ पर हम लिख दें 2x + 5y + 6 = 0। इसमें क्या वेरिएबल कितने हैं, 2 है। वेरिएबल हम पिछली क्लास में आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप, एक वेरिएबल ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड वेरिएबल, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता। तो आप देख रहे हैं इसमें कि 2 वेरिएबल में
जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0 या 5y प्लस 6z प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो है, इसमें हाईएस्ट पावर आपका क्या है? 1 है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। अभी हम यहाँ लिख दें, अगर मान लीजिए 6x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 0। अभी आप बताइए कि कितने वेरिएबल हैं इसमें? इसमें 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, क्यों? x आपका फर्स्ट वेरिएबल, y आपका सेकंड, z आपका थर्ड वेरिएबल। ठीक है, इसमें जो आपका था इसमें 2 ही थे, इसमें भी 2 है, 9x प्लस 6y। तो इसमें जितने वेरिएबल दिए रहेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से इक्वेशन को हम देखते हैं कि इसमें 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में पर्टिकुलर हम देखेंगे कि 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आप समझ गए, फिर इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ गए होंगे। अब इस पे बेस जो सारे क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, हमको क्या करना है? हमको लीनियर इक्वेशन में इन वेरिएबल को लिखना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए दी कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, तो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है? 2 पेन के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए हम नोटबुक का जो कॉस्ट है उसको x मान लेते हैं। नोटबुक कॉस्ट इक्वल टू x। ठीक है, और पेन का जो कॉस्ट होगा उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, पेन का जो कॉस्ट होगा उसको y मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो 2 पेन कॉस्ट के इक्वल है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, नोटबुक कॉस्ट इक्वल टू 2 इंटू पेन कॉस्ट। ठीक है, नोटबुक कॉस्ट कितना है? x है। ठीक, 2 मल्टीप्लाई पेन का कॉस्ट कितना है? y है। आपका हो गया x इसको इधर करेंगे -2y इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया? ये आपका इक्वेशन आ गया x -2y इक्वल टू 0। यही स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, हमको यही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ठीक है, इसमें जो सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको क्या करना है? a, b, c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो दिए हुए हैं उसको हमको ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, इसको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसी इक्वेशन से आपको क्या करना है? कंपेयर करना। ठीक है, इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे तो अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन जो दिया हुआ है
ये किसका है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक, ये शायद हम भूल गए थे आपको बताना। ये इक्वेशन जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ठीक है, 1 से मैक्सिमम नहीं है। ठीक, जिसमें इसमें क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी में ए बी जो क्या होता है आपका, वो रियल नंबर होता है। ए बी सी तीनों रियल नंबर होते हैं, और ए बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो इक्वेशन जो है आपका, उसको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन से। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक, अब इस वैल्यू को हम इक्वल की इधर लाएंगे। ठीक, 2x प्लस 3y माइनस 3.5 बार इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे इससे। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3, और सी इक्वल टू ये 9 है आपका। सी इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 9.35 बार। ये वैल्यू आपका आ गया। अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होता तो पॉजिटिव होता, यहाँ अगर निगेटिव रहेगा तो वैल्यू निगेटिव होगी। यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा जब कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हम देखते हैं। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसी से हम कंपेयर करेंगे इसको। इसमें क्या आएगा? x इक्वल टू 1, सॉरी ए इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5, सी इक्वल टू माइनस 10। ये आपका सॉल्यूशन इसका हो गया। थर्ड कोई जो आपका है इक्वेशन माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसमें ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें माइनस 2x को हम इधर करेंगे और प्लस 3y को भी इधर करेंगे, 6 को वहीं रहने देंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 गिवन है। फिर 2x आपने इसको यहाँ पर ले गए, 2x ये हो जाएगा माइनस 3y, ये आपका प्लस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इससे। ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, बी इक्वल टू माइनस 3, सी इक्वल टू 6। ये आपकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे x इक्वल टू 3y। इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? x इज इक्वल टू 3y। आपको कुछ नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन, ये जो आपकी वैल्यू 3y दी हुई है इक्वल टू के इधर, इसको x साइड में लेके आना है। x माइनस क्या हो जाएगा आपका? 3y इक्वल टू 0। अब इसमें हम ये मान लेते हैं कि c इक्वल टू क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। जैसे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, s माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई? वैल्यू आ गई। फिफ्थ है आपका 2x माइनस 5y। सिमिलरली इसी तरीके से इसको भी हम x की तरफ लेके आएंगे, x साइड में। 2x इक्वल टू माइनस 5y। ठीक, इसको हम इधर लेके आते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 5y प्लस
0 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू 5 आ जाएगा, c इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, इसमें आपका a b c सभी की वैल्यू क्या हो गई, आ रही है। ठीक है, अब जो आपका 6 है इसमें, इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन, 3x + 2 इक्वल टू 0, 3x + 2 इक्वल टू 0। तो आपका 3x, इसको देख लीजिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें y का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो y को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। 3x + 0y + 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 और c इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। 3x + 2 इक्वल टू 0 में हम क्या किया, आपका y जो है, y को हम 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है y - 2 इक्वल टू 0, 7 y - 2 इक्वल टू 0। तो y x नहीं है इसमें, तो x को हम क्या मान लेंगे, 0। जो वैल्यू नहीं रहेगी उसको हम 0 मान लेंगे। ठीक है, चाहे अगर आपका x नहीं a नहीं रहेगा तो उसको 0 मानेंगे, y नहीं b नहीं रहेगा तो उसको 0 मानेंगे, c नहीं रहेगा तो उसको 0 मानेंगे। तो x आपका क्या हमको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0x + y - 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2। ठीक है, इसमें कंपेयर करके इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जो वैल्यू नहीं दी जाएगी a b c की, उसको हम क्या मान लेंगे, 0। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, इसके सामने हमेशा 1 रहता है, c इक्वल टू -2। इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है लास्ट, 5 इक्वल टू 2x, ये आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 8 क्वेश्चन, 5 इक्वल टू 2x। ठीक, 2x इसको इस तरीके से रहने दीजिए, +0 y लिख सकते हैं, y की b की वैल्यू है नहीं तो उसको 0 कर देंगे। इसको हम इधर लेके जाएंगे 5 को, -5 इक्वल टू 0। इस तरीके से इक्वेशन को बना लेंगे। अब कंपेयर कर लेंगे, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -5। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन थे, इसमें हमने कंपेयर करके लीनियर इक्वेशन के थ्रू, जो लीनियर इक्वेशन है उसे में बनाया और क्या किया, कंपेयर किया। आपने देखा कि a b c की वैल्यू क्या हो गई, निकल के आ गई। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd रहेगा वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड y इक्वल टू 3x + 5 हैज। इसमें आपको देखना है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, मीन्स आपका यूनिक सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि जो इक्वेशंस होता है, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होता है, उसमें जो वैल्यू दी हुई रहती है, जैसे मान लीजिए आपको हम बताएं 2x + 5y इक्वल टू 9। ठीक,
इस कॉन्सेप्ट को पहले आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ब्रीफली पहले समझ लीजिए। ये आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे वैल्यू रखेंगे, या वैल्यू रखने पर कितनी वैल्यू रखने पर ये वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमको यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे एक्स और वाई के, ठीक है, सॉरी हाँ, एक्स और वाई, इन दोनों वैल्यू को रखने पर हमको जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू आएगी उसको सिमिलर आना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में जैसे 2x अभी हमने लिखा था 2x + 5y = 9। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका 9, वो हमको 9 लेके आना है, ठीक है। तो x = हम क्या रखेंगे 2 और y = 1। अब x = अगर हम 2 रखेंगे, y = रखेंगे 1, तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 × 2 + 5 × 1 = 9। तो ये आपका ऐड करेंगे 4 + 5 = 9, तो 9 = 9। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ना। ऐसे हम एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और रखेंगे। उसको रखने पर अगर इक्वल के जो बाद की वैल्यू रहेगी उसके बराबर आ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो वैल्यू दी हुई है वो उस इक्वेशन को सूट कर रही है या लागू हो रही है, ठीक है, या उसको सेटिस्फाई कर रही है, ये कहेंगे। ये जो इसीलिए ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है y = 3x + 5, यही वो पूछ रहा है कि उसका यहाँ मतलब ये है कि x और y में सिर्फ हम एक ही वैल्यू रख के ही इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं यूनिक वैल्यू देकर, या और भी वैल्यू इसमें x और y का रख सकते हैं। और मीन्स रखने का मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, ठीक है। ये यूनिक सोल्यूशन या ओनली 2 सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो अक्सर ये देखा जाता है कि अगर वो लीनियर इक्वेशन है ax + by + c = 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि x और y की जो वैल्यू रखी जाती है उसमें अक्सर बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं, मीन्स इनफाइनाइटली सोल्यूशन, ठीक। इसमें क्या होता है इनफाइनाइटली सोल्यूशन मिलते हैं। हम x और y में अलग अलग वैल्यू रख कर उसको हम क्या करते हैं सेटिस्फाई कराते रहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो आपका क्वेश्चन दिया है, आई होप आप भी सारी चीज़ें समझ गए हैं। जैसे हम और भी इसमें वैल्यू रख के थोड़ा और एक बार सेटिस्फाई आपको करा के दिखा देते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन करने से पहले 2x + 5y = 9 है। अब इसमें हम और ऐसा क्या वैल्यू रख दें जिसमें ये वैल्यू आपके क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू क्या हो जाए राइट हैंड वैल्यू के बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या रखें इसमें हम रख सकते हैं, मान लीजिए 2x + 5। हाँ, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि x = 0 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x = 0, x = 0 कर देंगे यहाँ, तो आपको क्या वैल्यू रखनी चाहिए वो पता चल जाएगी। जैसे 2 × 0 हो गया + 5y = 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y = 9/5। ये चेक करने के लिए, तो अगर x = 0 रखेंगे तब भी एक वैल्यू आपको मिलेगी, y = 0 करेंगे तब भी आपको एक वैल्यू मिलेगी। y = अगर हम 0 करेंगे तो क्या आएगा 9/2। x = क्या आ जाएगा आपका 9/2। अभी अगर आप 9/5 और 9/2 x = 0 रखने पर और y = 9/5 रखने पर क्या होगा 9 आ जाएगा, ठीक है। यह आपका y = 0 और x = 9/2 रखेंगे तब भी क्या होगा आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 0 9/5 या 9/2 0, ये दोनों वैल्यू ही रखेंगे तो क्या होगा 9 आपका आएगा।
चेक कर दें, देखिए कैसे हो रहा है। 0 रखेंगे, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9/5 इक्वल टू 9। यहाँ हो गया 0 प्लस 5 से 5 9 इक्वल टू 9 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली केस ये भी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ 1 यूनिक वैल्यू मिले, हमेशा ऐसा क्या इसमें क्या रहेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 5 कि कौन सा ऑप्शन होगा। y इक्वल टू 3x प्लस 5, प्लस 5 ये आपका हो गया। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू, इसको हम क्या 3x y को उधर लेके जाएंगे, 5 को हम उधर कर देंगे। अब हम बहुत सारी वैल्यू इसमें रख के ले आ सकते हैं, ठीक है। जैसे x इक्वल टू हम क्या रख दें 5, x इक्वल टू अगर हम 5 रख देंगे कितना आएगा 15। x इक्वल टू हमने 5 रख दिया, माइनस y इक्वल टू x इक्वल टू हम रख रहे हैं -5 और y इक्वल टू -10, ठीक है। रुक जाइए, x इक्वल टू -5 y इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी और देखते हैं क्या रखने पर हो जाएगा। और आपका हम रखेंगे x इक्वल टू हम रखेंगे 0, x इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो y इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा आपको, y इक्वल टू आप रखेंगे 5, ठीक है। और अगर हम y इक्वल टू 0 रख दें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आपको रखना पड़ेगा -5/3। इसमें आप देख रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं, 3 सोल्यूशन ऑलरेडी मिल गए। y इक्वल टू जो 3x प्लस 5 इसमें दिया हुआ है, ये यूनिक सोल्यूशन, ये यूनिक मीन्स 1 सोल्यूशन, इसमें टोटल कितने सोल्यूशंस आपको मिल गए 3 सोल्यूशंस। तो इससे कंसीडर हो जाता है, इसका क्या होगा 2 से ज़्यादा, मतलब 3 से भी ज़्यादा इससे सोल्यूशन और उसमें सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन 3 है इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन है, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 3 ऐसे ही होगा, इससे ज़्यादा भी आपके क्या हुआ x और y की वैल्यू निकल सकती है इस इक्वेशन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राइट 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसमें आपको 4 सोल्यूशन बताने हैं, जैसे आप इसी की वैल्यू निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे उसी तरीके से इसमें आपको वैल्यू निकाल के बताने हैं। कितने वैल्यू निकालने हैं आपके 4 सोल्यूशन, इसको बताने हैं x और y 4 सोल्यूशन आपको बताने हैं। तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक। अब हम रखेंगे क्या x इक्वल टू क्या रख सकते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू अगर हम 1 रख दे रहे हैं, y इक्वल टू हमको क्या रखना पड़ेगा 5, ठीक। 7 आ जाएगा, तो हम क्या रख सकते हैं 7 इक्वल टू 7, तो हम पहले क्या रखेंगे 1 5, ठीक है। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, आपका 1 कमा 5 आ गया। सेकेंड 2 अगर हम मान लीजिए x इक्वल टू क्या रख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2
तो y इक्वल टू हम क्या रखें 3 रखेंगे तो आपका 7 आ जाएगा इक्वल टू 7 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आ गई 2, 3। 4 सोल्यूशन बताने हैं तो आपको 2 मल्टीप्लाई अब क्या रख सकते हैं 2 हो गया 3 रख रहे हैं प्लस y ये 1 रख दे रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 7 इक्वल टू 7 कितना है आपका 3 इंटू 1 3, 1 इंटू नहीं रहेगा 1 रहेगा, ठीक। एक सोल्यूशन इसके भी और बताने हैं तो हम क्या करते हैं 3 रख दिए 4 रख देते हैं, ठीक है, 4 रखेंगे और y इक्वल टू क्या रख देंगे -1, ठीक है। 2x 4 प्लस y इक्वल टू -1 इक्वल टू 7 या आपका 8 ये -1 इक्वल टू 7 तो आपको क्या आ जाएगा 7 इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू हमने 4 रखा था y इक्वल टू -1 ये आपकी वैल्यू आ गई। आपका 4 सोल्यूशन इसमें चाहिए एज इक्वेशन के तो हमने 4 इक्वेशन निकाल दिए। क्या क्या है 1, 5, 2, 3, 3, 1 और 4, -1, ठीक। हम नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसमें हम वैल्यू रखेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। x पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक। पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब हम x और y की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो पाई x के जो पहली वैल्यू हम रखेंगे उसको हम रखेंगे इसमें ऐसा करेंगे कि पाई क्या होता रहे एलिमिनेट होता रहे तो हमेशा अपान में पाई रखेंगे। जो भी वैल्यू रखेंगे उसमें पाई हमेशा क्या रखेंगे अपान में रखेंगे। जैसे x इक्वल टू हम पहले रख रहे हैं आपका 1/पाई और y इक्वल टू 8 रख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा पाई x इक्वल टू हमने क्या किया 1/पाई रखा तो पाई 1/पाई ये हो गया प्लस y इक्वल टू 8 लिया हुआ है हमने इक्वल टू 9 तो आपका क्या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो गया 9 इक्वल टू 9 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये आपका इक्वल हो गया। तो हमने पहला क्या रखा 1/पाई और सेकेंड x इक्वल टू 1/पाई है और y इक्वल टू 8 आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम पाएंगे और हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो हम x इक्वल टू और क्या मानेंगे 2/पाई 9 हमको आना चाहिए y इक्वल टू 7 रख सकते हैं ना। अब उसमें रखते हैं पाई मल्टीप्लाई 2/पाई प्लस y इक्वल टू 7 इक्वल टू 9 पाई से पाई कैंसिल ये आपका 9 इक्वल टू 9 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये हो गया। तो इसमें हमने कौन सी x की वैल्यू क्या थी 2/पाई और y की वैल्यू 7, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। और हम अच्छा अभी 2 वैल्यू और निकालेंगे x और y के। अब हम x और y की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्रंट पे रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको देखने में किस तरीके से वैल्यू निकल रही है x और y की। इसमें से 2 वैल्यू हो गए हैं तो वैल्यू इसके और निकालने हैं। तो आपका थर्ड रहेगा पाई x प्लस y इक्वल टू 9 लाना
2 वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, 2 वैल्यू निकल गए हैं। जो थर्ड वैल्यू रहेगा आपका वो रहेगा x इक्वल टू पाई अपान 3। तो x इक्वल टू हम रख रहे हैं 3 अपान पाई और y इक्वल टू क्या रखेंगे, अब 6 रख दे रहे हैं। तो क्या आएगा आपका, पाई को ऐसे रहने देंगे, x इक्वल टू 3 अपान पाई और y इक्वल टू 6 इक्वल टू 9। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 9 इक्वल टू 9 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आ गया। तो हमने क्या रखा था, x इक्वल टू 3 अपान पाई और y इक्वल टू 6। एक वैल्यू हमको और निकालनी है इसमें, तो हम रख रहे हैं x इक्वल टू 4 अपान पाई और y इक्वल टू 5। ठीक, तो पाई मल्टीप्लाई 4 अपान पाई प्लस 5 इक्वल टू 9, पाई से पाई कैंसिल, 9 इक्वल टू 9 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने x में क्या दिया हुआ है 4 अपान पाई और y में 5, ये आपका कंसीडर हो गया। इसके बाद का जो आपका लास्ट वाला है x इक्वल टू 4y, इसको हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर इक्वेशन में बनाएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 4y, ठीक, x इक्वल टू माइनस 4y इक्वल टू 4y इक्वल टू 0। हमको 0 लेके आना है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू हम 0 रख सकते हैं और y इक्वल टू भी 0 रख सकते हैं। पहला हो गया फर्स्ट, सेकंड x इक्वल टू हम क्या रखें 4 और y इक्वल टू 1 रख सकते हैं ना, चेक करें, डिस्प्लाई x 4 हो गया, y 1 हो गया, इक्वल टू 0 आना है, 4 में से 4 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। थर्ड क्या रख सकते हैं, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2, 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। फोर्थ जो आपका होगा उसको हम क्या कर सकते हैं 16 रख दें, x इक्वल टू 16, y इक्वल टू 4, आपको कितना आएगा 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 0 आएगा, इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, तो आपका 4 वैल्यू निकल गया। ये थर्ड क्वेश्चन की x इक्वल टू 4y। ठीक है, तो आपने ये सारे क्वेश्चन देखे हैं। अभी इसमें से 2 क्वेश्चन और इसमें बाकी हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो इसमें आपको चेक करना है कि जो ये इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें से कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो उसमें कुछ करना नहीं है, हम x और y में वही वैल्यू जो दी हुई है उसको रख के चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाई कर गई लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड से, तो वो आपका जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा क्या होगा, लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। अगर नहीं दिया, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसमें आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम देखते हैं, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। पहला आपका 0.2 0,2, इसमें x में क्या रखेंगे 0, फर्स्ट का है ना, 0 माइनस 2, इस पर चेक करें 0,2 पे, 0,2 पे, तो y इक्वल टू 2 इक्वल टू 4,
कितना लाना है, 4 लाना है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इक्वल नहीं होगा। सेकंड का देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 2, 0 x -2y इक्वल टू 4 है इक्वेशन आपका। x इक्वल टू हमने 2 रखा, -2 y इक्वल टू 0 आ गया, रखें इक्वल टू 4। यहाँ आपका क्या आ गया, 2 - 0 4, तो आपका 2 इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। थर्ड आपका जो है 4, 0 हुआ, ठीक है। थर्ड आपका 4, 0, तो आपका इक्वेशन है x -2y इक्वल टू 4। x इक्वल टू हम 4 रख रहे हैं, -2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, तो 4, तो आपका ये होगा 4 - 0 इक्वल टू 4, तो आपका 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, हाँ। अब 4th और 5th भी चेक कर ले रहे हैं। 4th और 5th को चेक करते हैं कि सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं। 4th आपका क्या है, √2 4√2, ये आपका है। x माइनस एक्सप्रेशन क्या है, 2y + 4, x इक्वल टू हम रखेंगे √2 - 2y इक्वल टू 4√2 इक्वल टू 4, √2 - 8√2 इक्वल टू 4, तो हो जाएगा -7 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू 4। इसमें क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ना ही फर्स्ट किया, ना ही सेकंड किया। थर्ड, सॉरी ये वाला नहीं है, फर्स्ट किया, सेकंड नहीं किया, फर्स्ट नहीं किया, सेकंड नहीं किया, थर्ड किया, फोर्थ नहीं किया, लास्ट चेक करते हैं फिफ्थ जो होगा वो 1 1 होगा, 1 1 x - 2y इक्वल टू 4, ठीक। 1 x इक्वल टू 1 रखेंगे और y इक्वल टू भी 1 रखेंगे, इक्वल टू 4। x - 2 इक्वल टू 4 आपका हो जाएगा -1 इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने देख लिया। यह भी आपका क्या हो गया, इसमें से फोर्थ जो है आपका, फोर्थ वाला जो थर्ड वाला जो आपको वैल्यू दिया हुआ है 4,0, यही इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी और सब क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक। इससे आपको ये चीज़ें पता चल गई। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k। इसमें आपको x और y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन जो दिया हो उसमें x और y की क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे, फिर k की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, 2x + 3y इक्वल टू k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2 इक्वल टू रखेंगे 1 गिवन है, 3 और सॉरी x इक्वल टू 2, y की वैल्यू 1 दी हुई इक्वल टू k, 4 + 3 इक्वल टू k इक्वल टू क्या आ गया आपका 7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बस इतने ही सारे आपके सिलेबस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आप चैप्टर लीनियर इन
टू वेरिएबल्स का इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू इस चैनल को देखने के लिए।